वचन से पवित्र आत्मा के बारे में सीखा आप लोगों ने। पिछले दिनों में 2 संडे लगातार हमने परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के विषय में सुना। आज भी हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे और आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से प्रसन्न कैसे होगा, कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन से खुश कर सकते हैं, इन बातों के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रियजनों, हालेलुया। मेरे साथ में आप परमेश्वर के वचन को खोलिए। हम निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ेंगे और बहुत सी बातों के ऊपर गौर करेंगे। पवित्र आत्मा, बीते दिनों में आप लोगों ने सुना और सीखा कि जब हम पवित्र आत्मा अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा को मानना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने सीखा। आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन से हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियजनों, पढ़िए मेरे साथ में 15 अध्याय, निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। पहली बात, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुने। सब बोलेंगे, मेरे साथ रहना। यही पहली बात क्या है? अगर तुम परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुनते हो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है प्रियजनों कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुनते नहीं। हालेलुया। तन का मतलब समझते हैं क्या? हाँ जी, तन क्या है? मन क्या है? मतलब आपका शरीर यही हो, आपका मन भी। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुनते हो तो हम परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर के आत्मा को पसंद क्या है? हम लोग परमेश्वर के वचन को माने। हाँ जी, समझ रहे सब लोग? परमेश्वर के आत्मा को क्या पसंद है और परमेश्वर का आत्मा आपको क्या अगुवाई करता है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या करें? पूरा करें। सब बोलिए, क्या करें? पूरा करें। तो जो परमेश्वर के आत्मा को पसंद है, जब हम वही काम करते हैं तो हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं। और जब हम अपने जीवन से परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जब तुमसे प्रसन्न होगा, वो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों का आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पवित्र आत्मा के वसीले ही मिलता है, ये याद रखना। हालेलुया। आपके प्रार्थना का उत्तर पवित्र आत्मा के वसीले मिलता है। प्रियजनों, जब तुम प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना के शब्दों को परमेश्वर के चरणों में पहुंचाने वाला केवल पवित्र आत्मा है। और उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को, जो आकाश में, बाइबल में लिखा है ना, आकाश में जो अंधकार की शक्तियां हैं, अरे हमारी लड़ाई किससे है? लहू और मांस से तो नहीं है ना। किससे लड़ाई? उनसे है जो आकाश में अंधकार की शक्तियां घूमती हैं। शैतानी शक्तियों के साथ, शैतान के साथ क्या है? लड़ाई है। वो शैतान की शक्तियां, शैतान क्या करता है? आपको, आपकी प्रार्थना को रोकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को लेकर जाता है, तो जब पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को लेकर जाता है परमेश्वर के हजूरी में रखने के लिए, शैतान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक स्वयं परमेश्वर की आग है, उसको वो रोक नहीं पाता है और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। समझ में बातों को? ये काम होगा कैसे?
तुम परमेश्वर के वचन को तन और मन से सुनो। हालेलुया। तन के साथ आपका शरीर यही हो, आपका मन यही हो, और आप परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करें? पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वही करे। क्या करना है जी? पहली बात तन और मन से सुनना। दूसरी बात क्या है? जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है आपको वो करना है। आपके दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये अपनी बात है ना, करनी बंद करो, अपना सुझाव बंद करिए। लिखा है जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो करे, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। बोलिए आप लोग, क्या होगा? प्रसन्न होगा। हाँ जी। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पे क्या लगाए? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हाँ जी। और उसके सब विधियों को माने। चौथी बात, उसके सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग परेशानियां मिस्रियों पर भेजे गए, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं आएगा, सताओ परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया। अब चलते थोड़ा सा दूसरे तरफ ध्यान देते हैं इन बातों के बारे में। इसका मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुनते, परमेश्वर की बातों पे कान नहीं लगाते, जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करते, तो आपके ऊपर बीमारियां आ सकती है। आ सकती है? बोलो। हाँ जी। परेशानियां आ सकती है। हाँ जी। अच्छा, जब आप लोग तन मन से परमेश्वर की बात नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, और ये जो लिखा है यहाँ पर इनके अनुसार नहीं करते, और जब बीमारी परेशानी आ जाती है तो आपको इतनी भी समझ नहीं होती है कि ये परेशानी परमेश्वर की ओर से आ गई है या शैतान की ओर से आई है। आप तो सीधा सीधा यही बात बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे शैतान ने पकड़े। भाई हर काम शैतान नहीं करता। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं सुन लें, ऑनलाइन देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनें ध्यान से सुनिए, हर काम शैतान की तरफ से नहीं है। जब आप लोग परमेश्वर के वचन से भटक जाते हो, जब परमेश्वर के वचन को आप इग्नोर करते हो, जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते नहीं हो, तो क्या होता है? फिर परमेश्वर क्या करता है? अरे जो रोग मिस्रियों पर आए, जो समस्या मिस्रियों पर आई, वो आपके ऊपर भी आनी शुरू हो जाती है। और फिर आप क्या कहते हो? पता नहीं मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा। उस टाइम आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्या मैंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई पाप तो नहीं कर दिया है, क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं किया, क्या मैं परमेश्वर के वचन को कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने अपने जीवन से कोई ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और मैं मुसीबत में आ गया हूँ। आपको सोचना चाहिए, लेकिन आप सोचते नहीं हो। आप सीधा सीधा कहते हो बस शैतानी शक्तियों का चक्कर चल गया है जी, प्रार्थना करें। ऐसा नहीं होगा प्रिय, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? आप जब प्रार्थना करते हो तो तुक्के में तीर चलाते हो और क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान, दुष्ट, भूत प्रेत, जो भी तुम लोग हमारे घर में, मेरे जीवन में काम करते हो, सब भाग जाओ। और दुष्ट आत्मा को एक कहता है कि ये मैं क्यों भागू भाई, मैं कौन सा आया हूँ? तेरे परमेश्वर ने तुझे जो कुछ भी किया उसने किया है ना? अब मेरा नाम लेने से क्या फायदा होगा, मैंने कुछ नहीं किया। कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर आप प्रार्थना कराओगे। कई बार पास्टर लोगों को भी समझ नहीं आता, बेचारों को। पास्टर भी बेचारा प्रार्थना, प्रभु यीशु सब अंधकार की शक्तियां, सब प्रकार की प्रॉब्लम जो इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बार बार चिल्लाएगा। एकदम से पवित्र आत्मा फिर कहेगा, पास्टर
ठीक तो तब होगा ना जब ये शैतान की तरफ से, ये तो मेरे तरफ से है, ये तो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है, इनको समस्या मेरे तरफ से आई है क्योंकि इन्होंने अनसुनी की है, इन्होंने अनाज्ञाकारिता किया है, अपनी मनमानी की है, इसलिए ये समस्या में है। ये निकलेंगे। परमेश्वर का आत्मा जब पास्टर जी को बोलेगा, पास्टर जी फिर कहेंगे अरे तुम लोग मेरे से भी पाप करवाते हो, बोलेंगे कि नहीं पास्टर जी, फिर मेरे से भी पाप करवाते हो, गलतियां करते हो, पाप करते हो और कहते हो कि शैतान ने पकड़ लिया। हम भी जज्बाती होकर शैतान को कहते हैं निकल जाए यीशु के नाम से। ये तो खुदा का आत्मा बोल रहा है कि तूने पाप किया है, तू परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया है, तू परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, तू परमेश्वर के वचन पे चलता नहीं है, इसलिए तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर वो आदमी समझदार होगा, एकदम से घुटने टेक लेगा, एकदम से परमेश्वर के सामने झुक जाएगा और उसका बचाव होगा, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा और उसके लिए तमाम आशीषों को रिलीज कर देगा। आमीन। जो झुकता नहीं है, जो मानता नहीं है, जो सुनता नहीं है, अब नहीं होता उसके जीवन में कुछ भी। हालेलुया। याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा कैसे खुश होगा, कैसे प्रसन्न होगा। आपको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई की बातें सुननी चाहिए, आपको परमेश्वर के आत्मा की बातों को सुनकर चलना चाहिए, आपको परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ते हो वो मानना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। एक भी रोग जो मिस्रियों पर भेजेंगे तुम पर नहीं आएगा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो वो सारे रोग तुम पर आएंगे और उनको आने के लिए फिर कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। वो चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर कहता है भी मैं तो नहीं चाहता तुम बीमार हो, मैं नहीं चाहता कि ये रोग तुम पर आए, इसलिए कहता हूं कि मेरे वचन को तन और मन से मानो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन तुम अगर मुझे मजबूर करोगे तो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? ये जितने रोग मिस्रियों पे देते हैं ना वो तुम पर आ जाएंगे। ये परमेश्वर कह रहा है मैं तो नहीं चाहता ये सब, मैं तो चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, लेकिन तुमने वचन को ना मानकर अपनी मनमानी कर कर क्या किया है? इन बातों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें और परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। पवित्र आत्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे? क्या अच्छा लगता है पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा को क्या अच्छा लगता है प्रियजनों? पवित्र आत्मा को यह अच्छा लगता है कि आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को यह अच्छा लगता है कि परमेश्वर के हर वचन जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसको अपने जीवन से पूरा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुश्किल में आए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समस्याओं में आए, लेकिन हम अपने ही कारण, जब हम याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 12-13 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर परीक्षा लेता है। प्रियजनों, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। लिखा है कि तुम अपनी लालसाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हो। हालेलुया। ध्यान रखिए प्रियजनों, ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, एक वचन को और गौर करेंगे। ये आपने पढ़ लिया, एक और वचन पढ़िए मेरे साथ में, यशाया 58 अध्याय, यशाया की किताब उसका 58 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़िए। यशाया 58 अध्याय उसका 13 वचन पढ़कर देखिए प्रियजनों। यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। पहले हमने पढ़ा कि परमेश्वर के वचन को तन मन से क्या करना है? सुनना और मानना है। हालेलुया। अब आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है? लिखा है, पढ़िए जरा। यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, विश्राम दिन। हालेलुया। विश्राम दिन, बाइबल के अनुसार विश्राम का जो दिन है वो शनिवार का है। हालेलुया। हालेलुया। विश्राम का जो दिन है शनिवार का है। हालेलुया। और ज्यादातर आप लोगों को एक ही बात बताई जाती है, भाई आपको फास्टिंग प्रेयर में रहना है। कहते कि नहीं कहते?
फास्टिंग प्रेयर के लिए बोलते हैं ना। हाँ जी। विश्राम दिन में भाई आप क्या करें, फास्टिंग प्रेयर करें, उपवास में बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें, है ना। ये बातें आपको बताई जाती हैं। हालेलुया। विश्राम दिन क्या है? विश्राम दिन क्या है प्रियजनों? क्या है विश्राम दिन? अरे विश्राम दिन को क्या क्या बोलेंगे इसमें? बाइबल के अनुसार देखें तो फास्टिंग प्रेयर का दिन बोल सकते हैं, क्योंकि विश्राम दिन को क्या कर रहे हैं ना, सभी पास्टर लोग क्या करते हैं, शनिवार के दिन में लोग पास्टर लोग क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना करते कि नहीं करते? हालेलुया। भाई विश्राम का मतलब क्या होता है? सब बोलेंगे हाँ जी। तो लिखा है मतलब हर काम से फ्री होकर आराम से विश्राम वाले दिन क्या करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठकर दुआ प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। तो लिखा है कि उस दिन को क्या क्या करना है, क्या करना? अशुद्ध नहीं करना। हालेलुया। विश्राम दिन शनिवार का दिन है, ये बार बार बोल रहा हूँ, जान है ना। कई बार कई लोगों को समझ नहीं आता तो बहस का मुद्दा बना लेते हैं, ऐसा ना करें प्रियजनों, ठीक है। हम लोग संडे को आराधना करते हैं। अगर बाइबल को सही ढंग से आप पढ़े और जाने, परमेश्वर ने हर दिन को आशीष दी है, सारे दिन हमारे लिए आशीषों का दिन है। लेकिन अगर बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो शनिवार का दिन जो विश्राम का दिन है, इसमें बैठकर फास्टिंग प्रेयर किया जाता है। एक दिन ठहराया गया है ना परमेश्वर की महिमा के लिए। और वैसे सारे दिन आशीष के क्या है, दिन है। हम सारे दिनों को परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब ज्यादातर संडे के दिन प्रार्थना सभा चलती है। हालेलुया। संडे का दिन जो प्रार्थना सभा चलती है, ये प्रार्थना सभा चलना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी जाने कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है प्रियजनों। बाइबल इस तरीके से कोई भी बात हमें नहीं सिखाती, है ना। संडे को सभी लोगों के पास टाइम भी होता है आजकल के समय के मुताबिक देखा जाए, और सब लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना और महिमा के लिए, इसलिए कुछ गलत नहीं है। आप सैटरडे को, शनिवार को भी प्रार्थना कर सकते हो, उपवास में बैठ सकते हो, और एतवार को भी परमेश्वर की महिमा में आप आ सकते हो। अब देखिए, पवित्र दिन को अशुद्ध नहीं करना है आपको। अब आपको यह समझना है कि जैसे मान लीजिए आप संडे को आप चर्च में आते हो, और संडे को आपको परमेश्वर की आराधना में आना है, संडे को आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, तो इस दिन में आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी, इस दिन को क्या करना चाहिए? परमेश्वर का दिन समझकर आदर करना है, और अपनी मर्जी नहीं करनी है। तो ध्यान दीजिए, अपनी मर्जी नहीं करनी। हालेलुया। मतलब संगति में आना आपके लिए जरूरी है, आपको संगति में रहना जरूरी है, ये जान लीजिए। जो परमेश्वर का टाइम है, परमेश्वर का टाइम और किसी को आप दे नहीं सकते हो। पढ़िए जरा, इसको पढ़ लीजिए। यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध न करे, हाँ, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। क्या होता है? संडे को इबादत में आना होता है तो आपका ताया, चाचा, नानी, नाना, मौसा आ जाता है ना। फिर छुट्टी हो जाती है, क्या करें वो आगे, या कईयों को फिर एतवार को ही जब संगति करने का टाइम होता है तो उनको बाजार दिखने लग जाता है, मार्केट का काम आ जाता है, या कपड़ों का ढेर लगाया होता वो धोने के लिए याद आ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभाने के लिए याद आ जाता है ना। ऐसे पवित्र आत्मा खुश होगा? ऐसे काम करने से पवित्र आत्मा खुश होगा आपके जीवन से? अपनी मनमानी करते हैं। उस दिन में जो परमेश्वर का संगति का दिन ठहरा दिया गया है, उस दिन में क्या करना? अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न, सब बोलिए, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न करना। आप क्या करते हो? अपनी इच्छा पूरी। हाँ जी, परमेश्वर के प्रति नहीं दिखता आपको
कि परमेश्वर उस दिन कहते हैं ऐसे थोड़ा होता है जी पास्टर जी, ऐसे थोड़ा होता है, अब घर का भी काम है कि तो दिन है। जैसे इधर स्टडी वाले आते हैं वो कहते हैं एक ही दिन है, संडे को छुट्टी कर दिया करो आप, है कि नहीं? मतलब हम ज्यादा सीखना नहीं चाहते, ज्यादा हम और आगे बढ़ना नहीं चाहते, जहां है वही रहना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं बोलो? आज कितने लोग नहीं आए हैं, है ना? जितने लोग नहीं आए हैं ना, ये सब अपनी इच्छा पूरी करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते। जिसका दिल करता है बस एतवार का प्रोग्राम बन जाता है जी, है ना? कोई किधर चल जाता है, कोई काम में चल जाता है, कोई कहीं। अरे आप लोग कहते हो कि है ना हमारे काम जहां हम काम करते हैं वो बड़ा सख्त लोग हैं, वो हमें छुट्टी नहीं आए। मैं कहता हूं जितना आपको जरूरत है ना उनसे ज्यादा बढ़कर उनको जरूरत है काम करने वाला। अच्छा अगर आप काम करते हो कहिए एक बार कि मैं इस दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जाता हूं, जाती हूं, मुझे जाना है। अगर आपको दिल करता तो काम करवाइए, अगर नहीं दिल करता तो मत कराइए। एक बार ठोस फैसला तो लेके देखो, परमेश्वर हजारों काम दे देगा आपको। हम क्या वो जो घरों में काम करने वाली मेरी बहनें है ना, वो कहेंगी हमारी मकान मालिक ना बहुत अड़बे है, आगे से ऐसे बोल, तुम भी आगे से बोल दो भाई तुमको छोड़ सकती हूँ, परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, 500 का नोट नजर आता है, कम हो जाएगा, समझे? ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। अरे दृढ़ता से बोलो तो सही, आप नहीं बोलते, आप झुकते हो, आप लोगों के सामने झुक जाते हो। ये क्या लिखा है? अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना कर। ये मैंने तो नहीं लिखा, बोलिए, हमारे तरफ से तो नहीं है ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से लिखा हुआ है। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा खुश होंगे। हाँ जी। फिर आप जब प्रार्थना करते हो कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। पास्टर जी हम तो प्रार्थना बहुत करते हैं, क्या करें, 2 घंटे 3 घंटे भी बैठते हैं, सारी रात सारा दिन भी बैठ लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने जीवन से वैसे नहीं चलते हो जैसे परमेश्वर आपको चलता हुआ देखना चाहता है। समझ रहे हैं आप लोग? अपनी खुशी मत देखिए, अपने ही काम अपने बारे में मत सोचिए। एक बार परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने की कोशिश करें और चल कर देखें, हजारों रास्ते परमेश्वर खोल देगा आपके लिए। आमीन। रास्ते तभी खुलेंगे जब आप इनको समझोगे। उस दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना। पढ़िए जरा आगे। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, विश्राम दिन को आनंद का दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर। ये जो संगति का दिन है ना, इस परमेश्वर का पवित्र दिन समझना है। क्या समझना है? ये क्या दिन है? पवित्र दिन है। परमेश्वर का पवित्र दिन समझिए, यहोवा का किया हुआ पवित्र दिन। हालेलुया। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जब है ना पंजाबी में कहते हैं ना जिन्हें लाई गली उधर लुट चली, जिसने जो बोल दिया काम में जो मालिक है वो बोल दिया तो उनके साथ, पास्टर ने कुछ कह दिया तो पास्टर के साथ, कल को कोई और कुछ कहेगा उनके साथ। अपना कोई ठोस डिसीजन है ही नहीं, ठोस फैसला नहीं हमारा, कैसे होगा? ऐसे भी लोग हैं, आप लोगों ने अभी देखी नहीं घटनाएं? मुझे याद है एक बार यूपी में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वो कहते भाई तुम यीशु मसीह को मानते हो? उसने बोला हाँ भी हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो बोला कि अब आज से यीशु को मत मानना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने जवाब दिया, कहते देखो यीशु को तो मुझे मानना ही है, आप मुझे ये बात क्यों बोल रहे हो? कहता भाई आज समझा रहा हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोलकर वो चला गया, वो भी आ गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, कोई बात नहीं। फिर मुलाकात हुई, भी अभी तुमने यीशु को मानना नहीं छोड़ा? वो कहता उसने एक ही बात बोला,
कहता है अभी चाहे आप पहले भी मुझे मिले या दूसरी बार मिले हो, चाहे आप हजारों बार मिलो, एक ही जवाब होगा कि यीशु मसीह को मैं मानूंगा और उसी के रास्ते पे चलूंगा। आज साफ साफ सुन लो। कहता बस ठीक है, सुन लिया। फिर अगली मुलाकात में कुछ लोगों को लेकर आ गया वो और उसको पकड़ कर बहुत पीटा। और जैसे जैसे उसको पीट रहे थे ना, जानते हो क्या हो रहा था? वो उसको मार रहा, वो कह रहा हालेलुया। उसके बाद कहता परमेश्वर की तारीफ हो, और मार रहे, कहता हालेलुया। उसको और मार रहे, कहता हालेलुया, और मार रहे, परमेश्वर की तारीफ हो। और वो जितना उसको मारे उतने हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। तो बोलता क्या, मार खाता गया। खून निकल आया, सिर पे चोट लग गई, नाक से खून बह रहा है ना, दांत हिल गए उसके, खून बह रहा है, लेकिन वो हालेलुया परमेश्वर की तारीफ करना नहीं छोड़ा उसने। मारने वाले थक गए, कहते हैं यार ये कैसा आदमी है। रुक गए। आखिर में फिर बोलता है, आपने जो किया अपनी समझ से ठीक किया, लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है, उसी के पीछे चलूंगा और एक दिन तुम भी उसी के चरणों में अपने घुटने टेक लोगे। वो लोग उसको छोड़कर चले गए जख्मी हालत में। वो वहीं पर है ना, हिम्मत देखो परमेश्वर भी ने उसको कितना हिम्मत दिया। वो आदमी वहीं से उठकर चलता फिरता हुआ आ रहा, खून बह रहा है, और एक ही बात देख रहा, कह रहा है हालेलुया। मैंने देखा उस व्यक्ति को ऑटो में बैठकर जब वो हॉस्पिटल की तरफ पहुंचा, और अब कुछ लोगों को वीडियो बनाते हैं ना लोग, जब मारते हैं ऐसे हल्ला गुल्ला करते हैं तो वीडियो बनाते हैं इसलिए कि लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाए। लेकिन वो वीडियो क्या हुआ, लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया है। लोग दलेर हो गए, लोग और मजबूत हो गए। उन्होंने कहा अगर ये कर सकता है तो हम भी यीशु के नाम में अपने जीवन को दे सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा टाइम निकला, जब वो ठीक हुआ, फिर रास्ते में ऐसे चलते मुलाकात हो गई। अब वो देखकर क्या कर रहा है, उसको बड़ा पछतावा हुआ उस व्यक्ति को देखने के बाद। जब देखा वो अपना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मेरी कहता नींद उड़ गई है, मुझे चैन नहीं मिलता है, बार बार मैं परेशान रहता हूँ, डिप्रेशन में आ गया हूँ, टेंशन में आ गया हूँ। एक ही बात होती है कि तूने जो किया गलत किया। कहता भाई मैं क्या करूँ, अब तो मैंने गलती कर ली है। बस उसने क्या बोला जानते हो, प्रभु यीशु से माफी मांग ले, पश्चाताप कर ले, अपना जीवन यीशु को दे दे, तुझे शांति मिल जाएगी। जब उसने ऐसा बोला, वो कहता कि मैं ये कैसे होगा। कहता तू चाहे तो अभी कर ले। वही रोड के ऊपर उसने घुटने टेके, कहता कि मैं यीशु आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो कुछ भी किया मैंने गलत किया, सब पापों से क्षमा मांगता हूँ। और उसने क्षमा मांग ली। प्रियजनों, क्षमा मांगते ही उसने उसके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना ऐसे बोला, हे प्रभु इसको क्षमा करना, हे प्रभु इसको शांति से भर दे, ये अपनी गलतियों को मानता है, जो कुछ भी किया प्रभु, आपने भी तो क्रूस के ऊपर चढ़कर सभी को, लोगों ने आपको क्रूस के ऊपर चढ़ाया और आपने उनको माफ कर दिया। प्रभु मैंने तो उसको उसी दिन माफ कर दिया था, हे पिता अब आप भी इसे माफ करें और अपनी शांति से भरें। जैसे उसने आमीन की, उसको इतना खुशी महसूस हुआ उस व्यक्ति को, और वो खुशी के मारे कहता है भाई आपकी प्रार्थना में जो कुछ भी आपने बोला है, आपकी प्रार्थना करते ही मुझे मतलब बिल्कुल आनंद और खुशी से मैं भर गया हूँ। मैं जान गया हूँ कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और आज से आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और मेरे भी जीवन में आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने मार खा के किसकी इच्छा पूरी की? हाँ जी, परमेश्वर। आपके अंदर ये जज्बा है? हाँ जी। अरे काम करने वालों में काम करने जाते हो वही झुक जाते हो, आप तो वही झुक जाते हो। एक बार खड़े हो गए, देखो जी हमारे प्रभु के बारे में कुछ नहीं कहना, हम अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। अगर आप चाहते हो हम अच्छा काम करें, आप हमें रोकिए मत, हम तो समझौता करते हैं। प्रियजनों, ये बात है ठीक नहीं है आपके लिए। मेरे उस दिन को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यत्न मत करना, उसको पवित्र दिन जानना और आनंद का दिन जानना। आनंद का दिन इसलिए जब तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे, परमेश्वर के चरणों में आओगे, प्रार्थना करोगे, मीटिंग में बैठोगे, वचन को ध्यान से सुनोगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा।
और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ, यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, उसका सम्मान करके अपने मार्ग पर नहीं चलना है। किसका सम्मान करना है? बोलिए। उस दिन को परमेश्वर का सम्मान करें और अपने मार्ग पे ना चले। क्या करना है? अपने मार्ग पर। हम क्या करते हैं जी? क्या करते हैं हम? हमारा मार्ग बन जाता है कि नहीं बन जाता है? घर के 6 लोग हैं, कहेंगे ऐसा कर बेटा तू चले जा, और बड़ी वाली बेटी चल जाती है, बाकी हम 4 लोग ना थोड़ा काम कराते हैं, है कि नहीं? घर के अंदर 4 सदस्य हैं, 2 को काम पर भेज देते, 2 जने इधर हाजिरी लगवाने। आज एक हाजिरी लगवाने वाली भी कोई बहन है यहाँ पर, आई नहीं आज लगता मुझे। परमेश्वर को हाजिरी नहीं चाहिए भी ठीक है जी, आधा घंटा जाकर प्रेयर में बैठ के चल गए प्रभु जी, ऐसे नहीं चाहिए भाई। हाजिरी लगवाने वालों ध्यान से सुन लो, जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हो आप भी ध्यान से सुन लीजिए। ये हाजिरी लगवाना पखंड के बराबर है, ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। बिहार एतवार जाके छोड़ के प्रार्थना की हाजिरी लगवा के चले गए, नहीं चाहिए परमेश्वर को। आप लोग परमेश्वर के चरणों में आके एहसान थोड़ा करते हो, कोई एहसान नहीं करता प्रभु के पास आता। हर एक व्यक्ति अपनी आशीष के लिए आता है, हर एक व्यक्ति अपनी बरकत के लिए आता है। क्या करना चाहिए आपको? अरे अगर आप अपने परिवार में सही हैं, अगर एक व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, वो सभी को आपके सही चलने के कारण बाकी सारे खींचे आएंगे और वो भी सही हो जाएंगे। सही तो हो, हम तो खुद ही गलत हो जाते हैं। ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। उस दिन अपना मार्ग मत लो, अपना मार्ग मत अपनाइए आप लोग, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत सारी आयतों को नहीं पढ़ाऊंगा, 2 ही आयतों को पर गौर करेंगे। एक पहले पढ़ चुके, एक पढ़ रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को। पवित्र आत्मा ऐसे प्रसन्न नहीं होता है। पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है जब आप प्रभु के मार्ग को अपनाएं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के मार्ग को लेके चले। बढ़िए जरा आगे। अपनी इच्छा पूरी ना करें। हाँ, उस दिन अपना मार्ग नहीं अपनाना है और अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी है। हाँ जी। और अपनी ही बातें ना बोले। अपनी बातें ना बोले, ये भी समझ लीजिए। कहते हैं ऐसे थोड़ा होता है, सबको देखना पड़ता है ना। अब जो लोग बिजनेस करने वाले, काम करने वाले, वो क्या कहते हैं? कहते हैं थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है। अगर थोड़ा झूठ ना बोले तो बिजनेस नहीं चलेगा। सुन लीजिए भाई, जो ऐसे सोच रखते हैं, है ना, उनके लिए परमेश्वर का क्या संदेश है? बाइबल के अनुसार झूठ कौन बोलता है? हाँ जी। अदम की वाटिका में सांप के रूप में शैतान आया तो क्या बोला था? हवा से क्या व्याख्या कर बहकाया उसको? हाँ जी, बोलो। नहीं, कोई शब्द कैसा बोला? भड़काया। कैसे भड़काया? क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है कि इस वाटिका को खाओ? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे क्या हो जाएगा। बड़े सफाई के साथ उसने एक ऐसे झूठ से काम किया कि हवा उसके बहकाव में आई और पाप हो। तो झूठ कौन बोलता है? शैतान। हाँ जी, झूठ बोलने वाले लोग ध्यान से सुन लो, ये शैतान का हिस्सा है झूठ। ठीक है, अगर आप झूठ का सहारा लेते हो तो आप भी शैतान के कामों में हिस्सेदार बने जाते हो। हालेलुया। झूठ ना बोले। हालेलुया। हालेलुया। कहावत है ना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तेरा पाप है। कौन? किसका पाप है?
झूठ बोलने वालों का। हाँ जी, झूठ बोलने वालों का। समझ गए ना सब लोग। और सांप की चाल कैसे होती है? सांप कभी ऐसे सीधा चलता है नहीं जी, कि ऐसे ऐसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। हाँ जी, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। तो झूठ बोलने वाले की जिंदगी भी क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है ना। इसलिए परमेश्वर को पसंद है नहीं है। बढ़िया जरा यहोवा के कारण तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, अपनी इच्छा नहीं पूरी करता है, जो कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा, तो तू यहोवा के कारण क्या रहेगा? सुखी रहेगा। बोलिए, तो तू यहोवा के कारण क्या रहेगा? कौन सुखी रहेगा? हाँ जी, जो परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा, जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न करेगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, वही परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करेगा। बोलिए हालेलुया। यहोवा के कारण सुखी रहोगे। अगर झूठ बोलते हो, अगर तुम अपनी मनमानी करते हो, अगर तुम पवित्र आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न नहीं करते हो, तो तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का आग का जो बपतिस्मा है, ये सब चीजों से हम प्रियजनों वंचित रह जाएंगे। हमें फिर ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप के ऊपर ध्यान दें और परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न करें, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें, वो काम करें जो उनको परमेश्वर के आत्मा को भाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वो आहे भर भर कर रो कर तुम्हारे साथ विनती करता है, प्रार्थना करता है कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक। हालेलुया। इसलिए डर है परमेश्वर का अपने जीवन में रहे। यहोवा परमेश्वर के वचन को तन और मन से माने, यहोवा परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, सब प्रकार के रोग और परेशानियों से बचे रहे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद और सोच विचार करें, क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न करते हैं? क्या आप अपने जीवन से पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो आज से अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ दें, अपने जीवन की बुराइयों को अपने जीवन से बाहर निकाल दें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु हम धन्यवाद करते हैं। हर व्यक्ति आपके वचन को तन मन से सुने ताकि हर रोग से बचा रहे। हर व्यक्ति प्रभु विश्राम दिन को समझे, संगति वाले दिन को समझे और संगति करे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। सबके ऊपर दया करें, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी दया हो, आपकी कृपा हो, उनके जीवन की कमियां दूर हो जाए और वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले बन जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम को महिमा मिले, आशीष में बरकत दे प्रभु, अनुग्रह करें। आए हुए आपके बेटे बेटियों के ऊपर आपकी दया बनी रहे, हमेशा आपकी इच्छा इनके जीवनों में पूरी होती रहे, आपकी कृपा हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।